नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गुरुग्राम सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज हुई। व्यापारी बता रहे हैं कि मांग और वैश्विक संकेतों का असर दिख रहा है। खरीदार फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञ मानते हैं शादी सीजन नजदीक आते ही बाजार में फिर से रौनक लौट सकती है। कैथल मंडियों में किसानों को तुलाई में पारदर्शिता देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाने की तैयारी पूरी हो गई है। अब गेहूं की खरीद के दौरान वजन को लेकर विवाद कम होंगे। भुगतान प्रक्रिया भी तेज होगी। अधिकारियों का कहना है इससे किसानों का भरोसा बढ़ेगा और खरीद व्यवस्था ज्यादा आधुनिक व भरोसेमंद बन सकेगी। होली से पहले यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने रेवाड़ी रिंग्स और जयपुर भिवानी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ा दी है। त्योहार पर घर जाने वालों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे टिकटों की मारामारी कम होगी और लोगों को सफर में ज्यादा सुविधा मिलेगी। खाटू श्याम मेले को देखते हुए मदार रेवाड़ी फुलेरा एक्सप्रेस अब सीधे दिल्ली सराय रोहिल्ला तक चलाई जाएगी। श्रद्धालुओं को बार बार ट्रेन बदलने से राहत मिलेगी। रेलवे का कहना है कि इस व्यवस्था से यात्रा समय घटेगा, भीड़ नियंत्रित होगी और मेले के दौरान सुरक्षा व यात्री प्रबंधन बेहतर किया जा सकेगा। ग्रुप डी पदों के लिए CET परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। हरियाणा में जल्द पोर्टल खोला जाएगा और अगले सप्ताह पूरा शेड्यूल जारी होने की तैयारी है। अधिकारियों के मुताबिक इससे भर्ती प्रक्रिया समय पर शुरू होगी और लाखों उम्मीदवारों को आवेदन का स्पष्ट मौका मिलेगा। ग्रुप AB अधिकारियों के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अभी फैसला टल गया है। हाई कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार कानूनी राय ले रही है। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम निर्णय से पहले सभी संवैधानिक पहलुओं पर विचार किया जाएगा, ताकि भविष्य में विवाद या नई कानूनी चुनौती खड़ी न हो। हरियाणा विधानसभा में भर्ती घोटाले के आरोपों पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, लेकिन प्रस्ताव खारिज होने पर कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। सरकार का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी रही है, जबकि विपक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग पर अड्डा हुआ है। हांसी फायर ब्रिगेड में भारी स्टाफ की कमी सामने आई है। जरूरत करीब 90 कर्मियों की है, लेकिन तैनाती सिर्फ 22 लोगों की बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन मान रहा है कि इस कमी से आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया धीमी पड़ सकती है। इसलिए जल्द नई भर्ती और संसाधन बढ़ाने पर विचार शुरू हुआ है। 590 करोड़ के कथित घोटाले में आई DFC फर्स्ट बैंक से जुड़े मामले की जांच अब ACB को सौंप दी गई है। हरियाणा सरकार ने इसे गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी मानते हुए विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। होलाष्टक शुरू होते ही मांगलिक कार्यों पर पारंपरिक रोक लग गई है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रहों की स्थिति को उग्र माना जाता है, इसलिए विवाह या शुभ संस्कार टालने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस अवधि में साधना, पूजा और आत्मचिंतन करना अधिक शुभ माना जाता है। कुरुक्षेत्र में कर्मचारी संघ ने लंबित मांगों को लेकर बेरंग काली होली मनाने की चेतावनी दी है। वे 56 दिनों से धरने पर बैठे हैं और सरकार से वार्ता की मांग कर रहे हैं। संघ का कहना है कि समाधान न हुआ तो आंदोलन तेज होगा, जबकि प्रशासन बातचीत से रास्ता निकालने की बात कर रहा है। NCR क्षेत्र में औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए CAQM ने पार्टिकुलेट उत्सर्जन की अधिकतम सीमा घटा दी है। उद्योगों को नई तकनीक अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हवा की गुणवत्ता सुधरेगी। हालांकि उद्योग जगत लागत बढ़ने की चिंता जता रहा है। महेंद्रगढ़ में 7 लाख रुपए की लागत से डॉग शेल्टर बनाने की योजना शुरू हुई है। नगर निकाय ने करीब 350 आवारा कुत्तों को पकड़ने का वर्क ऑर्डर जारी किया है। प्रशासन का कहना है इससे शहर में पशु मानव टकराव कम होगा और जानवरों की देखभाल भी व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। मौसम के अचानक बदलने से हरियाणा में घनी धुंध और ठंड बढ़ गई है। सड़क पर दृश्यता कम होने से दुर्घटना का खतरा भी बढ़ा बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर सुबह और देर रात वाहन चलाने वालों को अतिरिक्त सतर्क रहने को कहा गया है। होली पर घर जाने वालों के लिए राहत देते हुए पानीपत से उत्तर प्रदेश के कई शहरों के लिए अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग का कहना है कि त्योहार के दौरान भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि यात्रियों को समय पर सीट मिल सके और निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो।
पानीपत रिफाइनरी में श्रमिकों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव बढ़ गया जब कर्मचारी 8 घंटे की ड्यूटी लागू करने की मांग पर अड़ गए। विवाद के दौरान CISF से भी झड़प की खबर आई। प्रबंधन का कहना है कि बातचीत जारी है और समाधान जल्द निकालने की कोशिश हो रही है। हांसी में बंदरों के आतंक से परेशान लोगों को राहत देने के लिए 2000 बंदरों को पकड़ने का टेंडर जारी होने जा रहा है। नगर परिषद का कहना है कि इस अभियान से फसलों और घरों को नुकसान कम होगा। साथ ही पकड़े गए जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के पास C&D वेस्ट यार्ड बनाने के प्रस्ताव पर स्थानीय निवासियों का विरोध तेज हो गया है। लोगों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि प्रदूषण और ट्रैफिक बढ़ने की आशंका है। प्रशासन वार्ता कर समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। फरीदाबाद की चार्मवुड सोसाइटी में बारातों के शोर और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। निवासियों का कहना है कि रात भर तेज संगीत से बच्चों और बुजुर्गों को दिक्कत होती है। उन्होंने प्रशासन से समय सीमा तय करने और पार्किंग व्यवस्था सख्त करने की मांग उठाई है। झज्जर में सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायतें बढ़ने पर प्रधान ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि लापरवाही मिलने पर चालान काटे जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि नियमित निरीक्षण शुरू होगा ताकि शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार दिख सके। झज्जर में युवाओं के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी कंपनियां बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि टैक्स बचाने के नाम पर लोगों को फंसाया गया और बड़े लेन देन किए गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लोगों को अपने कागजात किसी को न देने की सलाह दी है। सिडनी में हरियाणा मूल की मां बेटे की जोड़ी ने शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपलब्धि युवाओं को प्रेरित करेगी और राज्य में शूटिंग खेलों के प्रति रुचि और बढ़ने की संभावना है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बांध को लेकर फरीदाबाद के मोहना गांव के किसान चिंतित हैं। उनका कहना है कि जल भराव और खेती पर असर पड़ सकता है। किसानों ने पंचायत बुलाने का फैसला किया है ताकि प्रशासन से तकनीकी जांच और संभावित समाधान पर स्पष्ट जवाब लिया जा सके। मौसम विभाग का अनुमान है कि हरियाणा में सर्दी जल्दी खत्म हो सकती है और मार्च में तापमान 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे गेहूं की फसल पर असर पड़ सकता है, इसलिए किसानों को सिंचाई और देखभाल पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। सोनीपत में एक घरेलू नौकर पर बुजुर्ग महिला को बेहोश कर तिजोरी से नकदी और सोना चोरी करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घरों में काम करने वालों का सत्यापन कराना बेहद जरूरी है ताकि ऐसे अपराध रोके जा सकें। सरकार पुराने टैक्स विवाद खत्म करने के लिए नई अमनेस्टी स्कीम लाने पर गंभीरता से काम कर रही है। वित्त विभाग ड्राफ्ट पर चर्चा कर रहा है ताकि लोग जुर्माने के डर से मुक्त होकर बकाया निपटा सकें। अधिकारियों का मानना है इससे राजस्व भी बढ़ेगा और व्यापारियों को राहत मिलेगी, जिससे कारोबारी माहौल भरोसेमंद बनेगा। फैमिली पेंशन से जुड़े जन्मतिथि विवाद लंबे समय से लोगों को परेशान कर रहे थे, इसलिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब दस्तावेजों की जांच सरल प्रक्रिया से होगी और बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रशासन चाहता है कि पेंशनधारकों को सम्मानजनक और समय पर सुविधा मिलती रहे। सरकार ने स्कूली बच्चों के दांतों की सेहत सुधारने के लिए कोलगेट पाल्मोलिव के साथ बड़ा ओरल हेल्थ प्रोजेक्ट शुरू किया है। लगभग 57 लाख बच्चों को साफ सफाई, सही ब्रशिंग और खान पान की जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों को उम्मीद है इससे बच्चों की बीमारी कम होगी और स्कूलों में स्वास्थ्य जागरूकता का माहौल बनेगा। केंद्र की भारत सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य में 10,000 और घरों को सोलर पैनल से जोड़ने की मंजूरी मिली है। प्रशासन कह रहा है इससे बिजली बिल घटेंगे, गांवों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। इसीलिए इसे तेजी से लागू किया जा रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अधिकारी गांव-गांव जाकर समझा रहे हैं कि कम पानी वाली फसलें भविष्य के लिए जरूरी हैं। सरकार मानती है इससे भूजल बचेगा, खेती टिकाऊ बनेगी और किसानों की आय भी धीरे-धीरे स्थिर हो सकेगी। पशुपालकों के लिए पशुधन बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिससे करीब 1 लाख नए किसान जुड़ेंगे। अधिकारियों का कहना है बीमारी या दुर्घटना में पशु नुकसान होने पर मुआवजा जल्दी मिलेगा। इससे ग्रामीण परिवारों को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा और लोग पशुपालन को स्थिर आय का साधन मानकर आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी छात्र मौका न चूके। शिक्षा विभाग का मानना है आर्थिक मदद मिलने से पढ़ाई नहीं छूटेगी। स्कूलों और कॉलेजों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को समय रहते आवेदन कराने में सहयोग करें।
पंचकूला नगर निगम ने जीरो वेस्ट वार्ड पहल के तहत 5 वार्डों को कचरा मुक्त घोषित किया है। अधिकारी घर घर अलग कचरा संग्रह और पुनर्चक्रण पर जोर दे रहे हैं। प्रशासन चाहता है लोग इसे अभियान नहीं आदत बनाएं, ताकि शहर साफ सुथरा रहे और पर्यावरण पर बोझ कम होता चला जाए। विधानसभा के बजट सत्र में बैंक घोटाले को लेकर जोरदार बहस हुई और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। माहौल काफी गर्म रहा, मगर सरकार का कहना है जांच पूरी पारदर्शिता से होगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं यह मुद्दा आने वाले समय में सत्ता और विपक्ष के बीच बड़ा बहस का विषय बन सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में भरोसा दिलाया कि सरकारी पैसा सुरक्षित है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार चाहती है जनता को साफ संदेश जाए कि वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। घोटाले के बाद सरकार ने IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी पैनल से हटाने का फैसला लिया है। प्रशासन का कहना है जब तक भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं होगा तब तक सरकारी लेन देन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से ही किए जाएंगे। सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब बैंकिंग लेन देन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ही हो। अधिकारी इसे वित्तीय सुरक्षा का कदम बता रहे हैं। उनका कहना है इससे जोखिम कम होगा और सरकारी धन की निगरानी मजबूत बनेगी, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता पर भरोसा भी बढ़ेगा। घोटाले के बाद बैंक प्रबंधन ने 4 अधिकारियों को निलंबित कर FIR दर्ज कराई है। बैंक का कहना है वह जांच में पूरा सहयोग देगा। जानकार मानते हैं कि ऐसी कार्रवाई से वित्तीय संस्थानों को संदेश मिलता है कि नियमों में ढील देने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भर्ती नीति और बैंक विवाद पर सरकार से जवाब मांगा है। उनका कहना है पारदर्शिता सबसे जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विपक्ष इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर सरकार पर दबाव बनाए रखने की रणनीति अपना रहा है। परल चौधरी को महिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी मान रही है कि नए नेतृत्व से संगठन में ऊर्जा आएगी और महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ेगी। नेताओं का कहना है जमीनी स्तर पर मजबूत नेटवर्क बनाना ही चुनावी सफलता की कुंजी होता है। फरवरी खत्म होते होते मौसम ने करवट ले ली है। ठंडी हवाएं कम हो रही हैं और दिन में धूप तेज लगने लगी है। मौसम विभाग कह रहा है कि अब सूखा दौर शुरू होगा और तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि फसल सिंचाई का समय मौसम देखकर तय करें। हिसार में रेलवे बिजली घर के पास पाइपों में लगी आग ने अफरा तफरी मचा दी। धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। सुरक्षा के चलते कुछ ट्रेनों को रोका गया और रूट बदले गए। राहत टीमों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन लोगों में डर और रेल यात्रियों में देरी से नाराजगी दिखी। सरकारी स्कूलों में बच्चों का मूल्यांकन अब अलग तरीके से होगा। कक्षा 1 से 5 तक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड लागू किया जा रहा है। इसमें सिर्फ नंबर नहीं बल्कि बच्चे का व्यवहार, प्रतिभा और भागीदारी भी लिखी जाएगी। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि नई प्रणाली ठीक से लागू हो सके। गुरुग्राम में मतांतरण के आरोपों ने माहौल गरमा दिया है। कुछ संगठनों ने प्रार्थना सभा की आड़ में गलत काम होने की शिकायत की है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है ताकि तनाव न बढ़े। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी है। झाड़सा हादसे के बाद एंट्री एग्जिट पॉइंट पर शॉक एब्जॉर्बर लगाने का फैसला हुआ है। इंजीनियरों का कहना है इससे टक्कर की तीव्रता कम होगी और जान बचाने में मदद मिलेगी। रोज आने जाने वाले लोग इसे जरूरी कदम बता रहे हैं। विधानसभा में बहस के दौरान एक विधायक को जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के सदस्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सदन में कुछ देर तक हंगामा भी हुआ, लेकिन स्पीकर ने मामला शांत कराया और चर्चा फिर सामान्य तरीके से आगे बढ़ी। सोनीपत के रेलवे रूट पर बदलाव होने वाला है। कुछ नई ट्रेनों की आवाज पहली बार सुनाई देगी, लेकिन इसके कारण कुछ पुराने रूट प्रभावित रहेंगे। रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि सफर से पहले समय और प्लेटफॉर्म की जानकारी जरूर जांच लें ताकि परेशानी से बचा जा सके। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेशों में देश की छवि खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार आलोचना से डर रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने की संभावना है। सूरजकुंड मेले के झूले हादसे की जांच जारी है। जिला प्रशासन ने भरोसा दिया है कि रिपोर्ट जल्द सामने आएगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। मेले में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं ताकि लोग निश्चिंत होकर घूम सकें और आयोजकों पर भरोसा बना रहे।
सरकार ने यमुना सफाई, ऐसी बसें और रेल कॉरिडोर जैसे कई बड़े ऐलान किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदूषण घटेगा और सफर आसान होगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये घोषणाएं सिर्फ कागजों तक न रहें, बल्कि समय पर काम भी पूरा हो। फरीदाबाद नगर निगम ने कूड़ा फैलाने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। अब सिर्फ दुकानदार ही नहीं, बल्कि भवन मालिक भी जिम्मेदार माने जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि शहर साफ रखने में जनता का सहयोग जरूरी है, वरना जुर्माने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।